अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 एलिमेंट्री लेवल, उसका सबक नंबर 9 फेल माजी हमारा चल रहा है। फेल माजी के 6 चैप्टर हैं, यानी फेल माजी के नहीं बल्कि मुजर्रद के, कि जब फेल में सिर्फ 3 हरफ हों तो इसके 6 चैप्टर और 6 अबवाब हैं, जिनमें से 4 की हम गिरदान और टेबल पढ़ चुके हैं। यानी पहला बाब जो उनमें से है वो नसरा ज़रबा यजरिबो, उसके वजन पर या उसके बाब से रिलेटेड गफर से हमने गिरदान पढ़ी। फिर उसके बाद दूसरा जो है चैप्टर हमारे पास नसरा यंसुर है, नून स्वाद राइस का मादा, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। और समय और जाल भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पांचवा बाब जो है हासिबा या हसिबो, यानी ये पांचवा चैप्टर कहलाता है। आज हम इसकी किरदार पढ़ेंगे। और लफ्ज हासिबा कुरान करीम में 103 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, माजी और मुजारे दोनों मिलाकर, यानी पास्ट और प्रेजेंट फीचर सबके टेंसेस मिलाकर इसका इस्तेमाल 103 मरतबा है। जी। और अब हम आज इसकी किरदार पढ़ेंगे। आप अपनी माइक ऑन कर सकती हैं, मैंने की हुई है, और ख्याल कीजिएगा कि दोबारा बंद ना हो जाए। जी उस्ताद साहब। जी अब उस्ताद साहब। आज का हमारा जो लफ्ज है हासिबा, हासिबा का माना है गुमान करना। कभी कभी यकीन के माने में भी आ जाता है, लेकिन इसका असल माना है गुमान करना। तो इससे गिरदान पढ़ेंगे। और गिरदान क्या है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फेल माजी के आखिर में जो जो जिन अल्फाज से जो मीनिंग पैदा होते हैं वो मेरे ख्याल में काफी क्लियर हो गए। कि हमने गफरा में वही पढ़ा, नसरा में भी, समय और जाला में भी। और यहाँ पर भी हासिबा में 3 हरफ है, हा सीन बा। उसके बाद तस्नीय मुजक्कर के लिए अलिफ का इजाफा किया गया हासिबा, और जमा मुजक्कर के लिए हासिबु वाव का इजाफा किया गया। तो अब ये कौन सी चीज का इजाफा आखिर में करते हैं, फिर उसकी क्या मीनिंग होती है, वो तकरीबन क्लियर हो गई। अब मुखातिब में जब आते हैं तो ता, तुमा, तुम, हसिबता, हसिब तुमा, हसिब तुम, गफरता, गफर तुमा, गफर तुम, नसरता, नसर तुमा, नसर तुम। और मुतकल्लिम के लिए आ जाता है तू ना, हसिब तो हसिब ना, नसर तो नसर ना, गफर तो गफर ना। मीनिंग क्लियर। मोनस में भी ता साकिन हसिबत, हसिबता, ता के बाद अलिफ आ गया, हसिबना नून जमा मोनस के लिए। और फिर ती, तुमा, तुन्ना, हसिबती, हसिबतुमा, हसिबतुन्ना, हसिबतो, हसिबना। जी। तो मैं तर्जुमा करूंगा, कोशिश कीजिएगा आप सब अरबी अल्फाज पढ़िएगा, लेकिन इशारे जरूर कीजिएगा। इशारे जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए तर्जुमा करने और आगे अल्फाज समझने में आसानी हो। जी। गुमान किया उस एक औरत ने, ओ उस एक मर्द हसीबा। ने। हसीबा। गुमान किया उन 2 मर्दों ने। हसीबा। गुमान किया उन सब मर्दों ने। हसीबू। गुमान किया आपने। हसीबता। गुमान किया आप 2 मर्दों ने। हसीबतुमा। गुमान किया आप सब मर्दों ने। हसीबतुम। गुमान किया मैंने। हसीबतो। गुमान किया हम सब ने। हसीबना। गुमान किया उस एक औरत ने। हसीबत। गुमान किया उन 2 औरतों ने। हसीबा। हसीबाता। हसीबता। गुमान किया उन सब औरतों ने। हसीबना। गुमान किया आप एक औरत ने। हसीबती। गुमान किया आप 2 औरतों ने। हसीबतुमा। गुमान किया आप सब औरतों ने। हसीबतुन्ना। गुमान किया मैंने। हसीबतु। गुमान किया हम सब ने। हसीबना। जी। अब ये पांचवा बाब है, हासिबा या हसिबु, गुमान करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हुआ है। अब इसके बाद हम जी। पांच छठा बाब पढ़ने से पहले पहले हम इस तरफ चलते हैं कि जो सबसे पहला बाब पढ़े हमने ज़रबा यज़रिबु, और सामिया यस्माउ या नसरा यंसुरु, पहले जो 4 अबवाब हैं, यानी ज़रबा, नसरा, सामिया, फतहा। इन इन 4 अबवाब में जो आयत आई हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, तर्जुमा करेंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप उन अल्फाज को समझने के जो आपने अभी तक पढ़ लिए हैं, जो आपने अभी तक पढ़ लिए उनको समझिएगा। सबसे पहला लफ्ज है ज़रबा। अब
दौराबा का माना है, 3 माने इसके आते हैं, बयान करना, सफर करना और पिटाई करना। पहला माना आता है बयान करना, सफर करना, पिटाई करना, 3 माने हैं। तो सफर करना और बयान करने के माने में ये कुरान करीम में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, और शायद पिटाई के माने में एक ही मर्तबा या 2 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। जी, तो दौराबा, कैफा माना कैसे, कैफा कैसे, दौराबा इशारा इसका करेंगे यहाँ। तो इसका माना पहला करना है, बयान करना, तो दौराबा का क्या माना करेंगे? बयान की। बयान किया उस एक ने। वैसे तो इसका माना हम जब आम इस्तेमाल करेंगे तो यही करेंगे, बयान किया उस एक मर्द ने, लेकिन क्योंकि यहाँ इसका जी फाइल लफ्ज अल्लाह है तो इसका माना करेंगे कैफा कैसे, ज़रब अल्लाह बयान की अल्लाह ने, मसलन मिसाल उर्दू का लफ्ज है, ये तो आसान आता है। मिसाल किस चीज की? कलिमतन तय्यबतन, कलिमतन एक कलमे की, एक बात की, तय्यबतन जो अच्छी हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे एक कलमे की बयान की। अच्छा, अब लफ्ज कैफा है, ये उर्दू में होता है कैसे। इंग्लिश में अगर इसी के लिए हम वर्ड यूज करना चाहें तो कहेंगे हाउ। अब दौराब के साथ नासारा करें कि उसने कैसे मदद की, लफ्ज यही है, सिर्फ कैफा लगा दिया उसके साथ, तो क्या कहेंगे? कैसे उस एक मर्द ने मदद की, तो क्या लफ्ज कहेंगे? कैफा नसर नसर बहुत अच्छा, कैफा नसारा। अगर इसी के साथ मैं कहूं कि कैसे उस एक मर्द ने सुन लिया, कैफा समयना। समिया सिंगल ना, मैंने एक का इशारा किया है। कैफा जी सामिया। कैफा कैफा समिया, सामिया। कैसे उस एक मर्द ने सुन लिया। अगर मैं यही कहूं कि कैसे उस एक मर्द ने बना लिया, तो क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? जी सर। कैसे उस एक मर्द ने बना लिया। जाला पढ़ा है हमने, सिंगल जी अल्फाज जाला इस्तेमाल करना है। जी कैफा जी जी जाला, जी जी कैसे जी उसने कैफा बनाया। जाला। देखिए 4 तो जी लफ्ज हमने कैफा पढ़े हैं, जाला। 4 जी लफ्ज जी पढ़े, तर्जुमा उनका याद होना चाहिए। कैफा जाला, जी कैसे उसने बनाया। अब देखिए कैफा के साथ, अब जी अगर मैं कैफा के साथ ये कहूं कि आपने कैसे बयान किया, तो क्या कहेंगे? आपने कैसी बयान किया। जी, आपने कैसे बयान किया। इसी का मुखातिब बनाए ना, हम्म, नहीं बना सकते। जी जी उस्ताद साहब मुखातिब, एकदम से बनाना नहीं आ रहा। देखें हमने पढ़ा ना, दौराबा दौराबा जी दौराबा, मुखातिब के लिए क्या लफ्ज पड़ेंगे? ता लगाना है, दौरबता। अच्छा सौरभ जी जी उस्ताद साहब। अच्छा, इसी के लिए हम कहते हैं कि आपने कैसे मदद की, तो कैसे कहेंगे? नसरा पढ़ा है ना, कैफा जी जी नसरा जी जी उस्ताद साहब। नसरा नसरा कैफा नसरू, नसरा नसरता, कैफा नसरा नसर नसरता, होता कैफा नसर होता। कैफा जी जी नसरता। उस्ताद साहब। और अगर मैं यही कहूं कि जी आपने कैसे सुना, कैफा समेता। कैफा समिअता, आपने कैसे सुन लिया। समेता जी जी, अगर कैफा यही सवाल समेता। हो जाए कि आपने कैसे बनाया, तो फिर क्या करेंगे? कैसे कैफा जअलता। कैफा जाअलता, बहुत जअलता अच्छा, माशाल्लाह, कैफा जा। देखिए वही 4 जी फेल है। गफरा, जैसे अच्छा जी गफर हमने पढ़ा है, मैं कहूँ किसी को भाई, आपको कहता हूँ आपने कैसे माफ कर दिया, तो कैसे कहेंगे? कैफा गफरता, कैफा गफरता। कैफा गफरता जी माँ जी। तो अब ये कैफा जितने, गफरता जैसे अगर यही कहा जाए कि उस औरत ने कैसे माफ कर दिया, यानी किसी के बारे में गुमान था कि यार वो तो माफ नहीं कर, उसने कैसे माफ कर दिया, तो कैसे कहेंगे? कैफा कैफा गफरत, गफरतुमा। नहीं, गफरत जी गफरत वाहिद मुअन्नस का, कैफा गफरत, कैसे जी उसने जी माफ जी कर दिया। गफर अगर ये कहा जाए जी कि आप सब खवातीन ने कैसे माफ कर दिया, कैफा गफर तुन्ना, कैफा गफर ना तुन्ना। जी, तो जी आसान है, आगे चलते हैं नसरा से। लकद, लकद का माना है यकीनन, नसरा, नसरा जी क्या माना करेंगे?
اگر یہاں آگے فائل موجود ہے نہ ہوتا تو اس کا معنی ہم کہتے ہیں کہ کیسے یقیناً نصر مدد کی اس ایک نے. تو مدد. یہاں لفظ اللہ جی موجود ہے، ہم کہیں گے یقیناً نصر مدد کی اللہ اللہ نے کم کس کی، تمہاری، فی مواطن کثیرہ. جی مواطن وطن کی جمع ہے، وطن میرے وطن. ویسے عام طور پر وطن ہماری اردو زبان میں ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مواطن وطن جو ہے جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بعض جو ہماری لوکل لینگویج میں وطن جو ہے ان کے مقامی علاقے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اکثر یہاں جو ہے ہمارا ازارس کے علاقے کے لوگ جو کام کرتے ہیں تو ان سے پوچھو تو کوئی جنبہ کہ جی وطنے جلدے ہیں جی، تو وہ وطن کس کو کہتے ہیں؟ اپنے علاقے کو کہتے ہیں. جی فلما سمعت بمکرہن، فلما پس جب، سمعت کیا معنی کریں گے؟ سنا کس اس نے؟ نے سنا یا عورت نے سنا مرد اس نے؟ نے؟ باجی مرد نے استاد ہاں صاحب. میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سمعت سن لیا باجی نے. فلما پس جب، سمعت سن لیا اس ایک عورت نے، بے مکر جی ہن، بے مکر جی چالیں، ہن ان سب خواتین کی، ہن بھی ہم پڑھ چکی ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ نا جی زلیخا کا واقعے کی طرف کہ سمعت سن لیا باتیں اس عورت نے، مراد زلیخا ہے. ان بے شک، ان پڑھ چکے ہم، انا انا کانا جی لکنہ لیتا لعل، چھ خاص حروف میں. انا بے شک ہم، جی فتحنا ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، فتحا مبینہ، فتحا مبینہ کیا معنی کریں گے؟ کھلی فتح. کلی فتح. جی جی اچھا جی. یہ تو ہو گئی جو مثالیں کچھ افعال کی. اس سے پہلے کہ ہم پانچویں باب کی گردان پڑھیں، کچھ گردانیں ہمارے پاس اور بھی ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آخری باب پڑھیں گے. اب اس میں دیکھیے گا، آپ غور کیجئے گا کہ آپ نے جو افعال پڑھے ہیں ان میں سے کون کون سے ہیں اور کون کون سا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، آمنو، آمنا، آمنا، ایمان. آمنو. ویسے اس کے شروع کو جی چھوڑ دیں کہ اس میں کیا ہے، لیکن آخر میں واو کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ یہ لفظ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، جمع ہے، یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ مخاطب ہے، متکلم ہے، غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے. یہ چار چیزوں کا آپ سمجھ جی سکتی ہیں. اب آپ کو صرف اس آخری حرف کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ کیا ہے. مذکر مؤنث، یہ پہلے سب سے پہلے واحد ہے، تثنیہ جمع ہے. نمبر دو، مذکر ہے، مؤنث ہے. نمبر تین، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے. وہاجروا وجاہدوا، وہاجروا ایمان لائے، وہاجروا ہاجرہ ہاجرہ اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور ان سب نے جہاد کیا. کہاں پہ کیا؟ کس لیے کیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اچھا، یہ ایک جماعت ہو گئی. والذین اور وہ لوگ، آووا ٹھکانہ دیا انہوں نے، جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک وہ لوگ، ہم المومنون یہی ایمان والے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں، المومنون یہ بھی پڑھ چکے ہیں. حقا جی سچے ہیں، پکے مومن ہیں، مومن ہیں حقا پکے سچ. لہم پڑھ چکے ہیں ہم، لہو لہما لہم، لکا جی لکما عرف جارہ ساتھ یاد ہوں گے. لہم ان کے لیے، مغفرت بخشش، مغفرت، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا. اب دیکھیں، ویسے یہ تین فعل ابھی تک ہم نے پڑھے نہیں ہیں، آمنو وہاجر وجاہدو، یہ تین فعل ہم نے پڑھے نہیں ہیں، یہ ویسے لیول 2 میں پڑھیں گے. لیکن اس میں تین چیزیں آپ پہچان سکتی ہیں. نمبر ایک، یہ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے، ان میں سے یہ کیا ہے آپ آخری حرف کو دیکھ کے پہچان سکتی ہیں. دوسرے نمبر پر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ بھی آپ پہچان سکتے ہیں کیونکہ آخری علامت فعل میں جو آتی ہے اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ مذکر اور مؤنث کا. تیسری چیز آپ یہ بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے یا فرسٹ پرسن کے لیے، یعنی متکلم، حاضر یا غائب کے لیے، کس کے لیے. چلے آگے، والذین اور وہ لوگ، آو ٹھکانہ دیا،
वनसरू, इसका इशारा कहाँ करेंगे, क्या माना करेंगे, नसरा, और नसरा, मदद की। नसरू, नसर। क्या माना हाँ होगा। जी। मदद की। किसने, एक ने, दो ने, चार ने। बाजी उस्ताद साहब, मदद की उन सब उनकी, तो चलो उन पूरा सब करना है मर्दों ना। की। हाँ, मदद की जी उन सब मर्दों ने की, नहीं, जी वनसरू, मदद की उन सब ने, नसरा मदद की उस एक ने, नसरा मदद की उन दो ने, नसरू मदद की उन सब ने। मदद उन सब नहीं मन। जी ठीक हो गया। उलाय के यही लोग, हम पढ़ चुके हैं हम, हुआ, हुमा, हम, क्या माना था, जी। पढ़ चुके हैं हम। वो, देखें, हम। पढ़ा था, हुआ जी जी। मुमिनुन, हुमा वो लोग मुमिनाने, ही। हम जी मुमिनूना, वो सब ईमान वाले। और लहू भी पढ़ वो चुके हैं, सब ईमान। लहुआ, जी लहू, लहुमा, लहुम, लका, लकुमा, लकुम, ली, लना, पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ एक फेल था नसर, ये तो हमने पढ़ा है। हम जमीर भी पढ़ चुके हैं, लहुम ये भी पढ़ चुके हैं। बाकी भी इस आयत में ऐसे अल्फाज हैं कि अब हम काफी हद तक थोड़ा सा गौर करेंगे तो उनको हम समझ सकते हैं, उनको हम पहचान सकते हैं। जी। अब आयत का मतलब हो गया, बस इतना काफी है। अच्छा, इस आयत का एक मफहूम भी है, क्योंकि आयत का हर आयत एक पैगाम, कुरान मजीद की हर आयत का हर लफ्ज का एक मौजू है, एक पैगाम है। यहाँ क्या है, ईमान, जिहाद, हिजरत, नुसरत। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो कौमें अगर इस उम्मत में दो काम जिंदा रहे, कामयाब रहेंगे। कौन कौन से, ईमान, जिहाद, हिजरत, नुसरत। मक्का से जी लोगों ने हिजरत की, ईमान तो था इनके पास भी उनके पास भी, तो आमनु, ईमान लाए पहले मक्का में, वहाजरू, और जब मक्का में हालात तंग हुए, वहां से हिजरत करके मदीना में चले गए। तो किस लिए की, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए कहा, नहीं, दीन के लिए की थी। वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। तो उधर जो मौजूद थे उन्होंने क्या किया, आओ, जो मदीना वाले थे उन्होंने ठिकाना दिया, मुआखात कायम हो गई, अपने खजाने खोल दिए, अपनी जगह, अपनी हर चीज में शरीक किया। वनसरु, और पूरी पूरी मदद की, जब पहला गजबा हुआ पूरी जान, माल, हर लिहाज से की। तो ये जो मुहाजिरीन और अंसार सहाबा थे, इनके बारे में अल्लाह कहते, उलाइका मोमिन हक्का, सच्चे मोमिन और पक्के मोमिन थे। और अब अगर क्यामत तक इनके खिलाफ कोई जबान दराजी कर दे तो उसका अशर क्या होगा। जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि ये हिजरत करने वाले, नुसरत करने वाले दोनों कामयाब थे, और कोई आके क़यामत तक कहे नहीं इनमें से कुछ को हम मानते हैं कुछ को नहीं मानते, तो बस उनका बेड़ा ही गर्क है। लहुम, अल्लाह पाक कहते हैं मगफिरत, इंसानियत के नाते वो खता भी कर सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं। मेरे रब ने लहुम मगफिरत, उनको माफ कर दिया, उनकी बख्शिश कर दी, और क्या है, और उनको इज्जत वाला रिज़्क दिया जाए। जी। अच्छा, आयत है, आपने सिर्फ अल्फाज को देखना है। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी और बेअदबी, ये दीन के रास्ते में बड़ी रुकावट हो सकती है। सबसे पहले आ जाते हैं कि कौन कौन से लफ्ज हैं जिनको हम पहचान सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो। मिनल लदीना, उन लोगों से, हादू, जो यहूदी हैं, युहर्रिफूना, हटा देते हैं, तब्दील कर देते हैं, अल कलिमा, अल्फाज को, हम मवादिही, अन पढ़ चुके हैं, मिन पढ़ चुके हैं, मवादिही, ही जमीर मुत्तसिल पढ़ चुके हैं, उनकी जगह से। वह यकूलून, और कहते हैं, समिअना, पढ़ चुके हैं, वह असैना, फेल ये समिअना की तरह है, अगरचे इसके आखिर में या है, आगे दोबारा हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन आधा समझे के पढ़ लिया है। और हमने नफरमानी की, हमने नफरमानी की। ये कौन कहते थे, ये यहूदी कहते थे। अच्छा, इस आयत में कौन कौन से लफ्ज हमने पढ़ लिए, मिनल लदीना, मिन से, सात रुफिजारा हमने पढ़े थे, बा, लाम, मिन, अन, इला, अला, फी, उनमें से मिन है। अच्छा, उसके बाद आन, मिन और आन दोनों का माना से था, उन लोगों में से, उनकी जगह से, दोनों जगह आ गया ना माना इनका। जी मवादिही, जी जमीर आ गई, मवादिही उस एक की जगह से, उन दो की जगह से, मवादिही, अगर हिम जमीर आ जाए तो उन सब की जगह से माना करेंगे। यकूलून, कहते हैं, समिअना, पढ़ लिया हमने,
समियत, समिया, समिया, समियु, समियता, समियतुमा, समियतुम, समियतु, सभी नाम ने सुन लिया। वो आसईना, और उसी की तरह। अच्छा, ये यहूद की खबासतों में से एक थी कि वो कहते थे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हमने सारी सुनी है पर मानते नहीं है। बड़ी गंदी कौम थी ये। अंबिया को उन्होंने बड़ा तंग किया, और इस वक्त पूरी दुनिया को तंग करने में ये पेश पेश है। वो एक खुद ईसाई था, वो कह चुका था, उसकी बात ठीक थी। उन्होंने कहा कि अगर समंदर में दो मछलियां भी लड़ रही हो तो समझ जाओ इसके पीछे यहूदी का हाथ होगा, और वो था हिटलर। और उन्होंने अच्छी धुलाई भी की थी। खैर, और आज भी दुनिया में कहीं भी अगर फसाद है, सामने ये नहीं आते, लेकिन उसके पीछे इनका हाथ जरूर होता है। समय आना, क्योंकि ये तो बड़े गुस्ताख और बेअदब किस्म के थे। तो आज इन्होंने लिबादा बड़ा अच्छा कर लिया। आज दुनिया में ये जब भी सामने आएंगे तो तालीम के शोबे से आएंगे, मेडिकल के शोबे से आएंगे, उन शोबे से आएंगे जिनमें ये मसीहा बने होंगे, लेकिन होंगे ये दुनिया की जालिम और जाबिर तरीन को। जी। तो ये क्या करते थे अंबिया के साथ, कहते थे कि हमने आपकी बात सुन ली और हम नहीं मानते। तो इसलिए यह क्यामत तक के लिए ना ऐसे ही जलील अखबार। तो ये चार बुनियादी अबवाब जो हमने पढ़े हैं, जारबा, नसरा, सामिया, फतहा। जारबा के माने तीन आते हैं: मारना, बयान करना, सफर करना। नसरा माना मदद की, समय माना सुनना, फतह माना खोलना या फतह करना। कुछ आयत रहती हैं, आखिरी जो बाब हम आज पढ़ लेते हैं, और कुछ इस सबक की दोहराई एक मरतबा अगली क्लास में जरूर करेंगे, ताकि अफ़ाल अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो हमारे पास छठा बाब है कारोमा, मुअज़्ज़ज़ होना। अच्छा, इसका जबान पे आना थोड़ा मुश्किल लग जाता है, लेकिन हिम्मत कीजिएगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा, फिर उसके बाद ये नजर नहीं आएगा। क्योंकि हासिब और कारमा ये बाब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए फिर आगे जो है, इसके बाद आगे जहाँ होगा वो फिर चार ही चैप्टर होंगे: जराबा, नसरा, सामिया, फतह। इन चार अबवाब और चार चैप्टर से ही फिर हमारा काम चलेगा। जी। लेकिन एक मर्तबा गिरदार पढ़ेंगे इसकी, मेरे साथ आपने पढ़नी है। कारुमा, करुमा, 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 करुमू, करुमु, करुमता, करुमता, करुमतुमा, करुमतुमा, करुमतुम, करुमतुम, करुमतु, करुमतु, करुमना, करुमना, करुमत, करुमत, करुमता, करुमता, करुमना, करुमना, करुमती, करुमति, करुमतुमा, करुमतुमा, करुमतुन्ना, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमतु, करुमना। करुमना। जी। तर्जुमा आसान है। अच्छा, ये क्योंकि फेर लाजिम है, जो इसके आगे हम पढ़ेंगे लेवल 3 में, कि लाजिम और मुतअद्दी फेल की जब अकसाम और काइंड हम पढ़ेंगे, तो माना भी इसका यही है। जी। मुअज़्ज़ज़ हुआ वो एक मर्द। अरबी पढ़ूं? मोजिज हुआ वो नहीं नहीं एक नहीं, मर्द। उर्दू। मैं इशारा कर रहा हूँ, आप उर्दू तर्जुमा कर दीजिए। जी। जी। मुअज्जिज हुआ वो एक मर्द, मुअज्जिज हुए वो दो मर्द, मुअज्जिज हुए वो सब मर्द, जी। बहुत अच्छा। मुअज्जिज हुए वो आप एक मर्द, आगे। मुअज्जिज हुए आप दो मर्द, जी। मुअज्जिज हुए आप सब मर्द, मुअज्जिज हुआ मैं एक मर्द, मुअज्जिज हुए हम सब मर्द। जी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। वाहिद मोहन्नस।
मुअज़्ज़िज़ हुई वो एक औरत, तस्निया मुअन्नस, मुअज़्ज़िज़ हुई वो दो औरतें, जमा मुअन्नस, मुअज़्ज़िज़ हुई वो वो सब सब औरतें, औरतें, वो सब औरतें जी। वाहिद मुअन्नस वो सब मुखातब, औरतें। जी। मुअज़्ज़िज़ हुई आप एक औरत, जी मुअज़्ज़िज़ हुई आप दो औरतें, जी मुअज़्ज़िज़ हुई आप सब औरतें, जी। मुअज़्ज़िज़ हुई मैं एक औरत, बहुत अच्छा। मुअज़्ज़िज़ हुई हम सब औरतें। बहुत अच्छा। ये छठा बाब था जिसमें दरमियान में पेश है। थोड़ा सा जबान में मुश्किल लगता है, लेकिन अच्छे तरीके से एक दो मरतबा इसको पढ़ लीजिएगा, अगरचे ये काम इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारी कुछ आयत बाकी हैं, उसके साथ साथ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस बाब का आपसे जायजा भी लिया जाएगा। पहले चार बाब की गिरदानें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगली क्लास में वक्तन फक्तन दरमियान में कहीं भी कोई लफ्ज आ जाएगा तो वो आपसे सुना भी जा सकता है, और अच्छी तरीके से तैयारी करके आ जाइएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज का एक ही होमवर्क है, हसिबा से गिरदान जो है आपने सुनानी है तर्जुमे के साथ, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों की। हसिबा मुजक्कर मुअन्नस, पहले मुकम्मल अरबी में, फिर उसके तर्जुमे के साथ ये आपने सुनानी है। और दूसरा जो आप आइंदा के बाद आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिएगा कि रोजाना जब आपने तिलावत करें तो उसमें अल्फाज को समझें। ये जो आखिर में अलामात है इनको देख के आप उनसे किया करें कोशिश कि हाँ ये लफ्ज वाहिद का है, ये तस्निया है, ये जमा है, ये मुजक्कर है, ये मुअन्नस है, ये मुखातिब के लिए, ये मुतकल्लिम के लिए या गायब के लिए, अपने उसकी किया जाए। कम से कम रोजाना 10 अल्फाज आप निकालें, 10 अल्फाज रोजाना निकालें। उसका एक अपने पास, जैसे कि हमारे हर सबक के बाद एक चार्ट बना होता है, वो चार्ट बना लें और उस पर उन अल्फाज को तिलावत करते वक्त लिख जाए। इससे इंशाल्लाह आपका फॉर्म बढ़ेगा, तर्जुमा करना और अल्फाज को समझ, जब लफ्ज समझ जाएगा तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। अब अपना ग्रुप ज्वाइन कर लें थोड़ी देर के लिए, ताकि आप जो है ब्रेकआउट में एक दूसरे को सुना लें। उससे ये फायदा होगा कि आपको सब याद रहेंगे। और एग्जाम का रिजल्ट वो तैयार है, आज रात को इंशाल्लाह भेज देंगे या सुबह भेज देंगे। रिजल्ट तैयार हो गया तो सिर्फ उसकी परसेंटेज लगानी बाकी रही।